हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स पर। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 4 एम्प्लॉइज़ के लिए है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्लास 4 एम्प्लॉइज़ के लिए भी एक वीडियो बनाइए जिसमें पे फिक्सेशन करने का मेथड बताया गया हो। तो इस वीडियो में हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे जिसमें क्लास 4 के एम्प्लॉइज़ की फिक्सेशन के बारे में बताया गया है। तो मान लेते हैं किसी कर्मचारी की रेगुलर ज्वाइनिंग होती है 5/6/2017 को। तो उनकी जो फिक्सेशन है वो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक में हम फैक्टर यूज़ करेंगे 2.59 वाला और दूसरे में हम फैक्टर यूज़ करेंगे 2.25 वाला। तो दोनों तरीक़ों से देखते हैं कि कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2009 के अनुसार पे बैंड है 4900 से 10,680। पे बैंड 1 इसको कहा गया है और ग्रेड पे है 1300। और रिवीजन 2012 के अनुसार पे बैंड तो सेम रहता है लेकिन ग्रेड पे चेंज हो जाती है 1650। लेवल इसका हो जाता है 1। जो 3 जनवरी 2022 को फाइनेंस डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आई है उसके अनुसार पेज नंबर 23 में देखिए लेवल है 0, 1 और 2। तो मेथड 1 में हम फिक्सेशन करेंगे अंडर हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2022 के अनुसार, जिसमें हम पे कैलकुलेट करेंगे नोशनली मतलब हम प्रिजम्पटिव पे कैलकुलेट करेंगे एज़ पर HPCS रूल्स 2009 एज ऑन 5/6/2017। और इसमें हम जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज़ करेंगे वो 2.59 का यूज़ करेंगे। तो पे एज ऑन 5/6/2017 तो उसके अनुसार पे इन पे बैंड होगा 4900, ग्रेड पे 1300 और टोटल बेसिक हो जाएगी 6200। अब ये जो 6200 हमारे पास फिगर आई है इसको हमने 2.59 से गुना कर देना है तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16058। अब फिटमेंट टेबल में ग्रेड पे 1650, लेवल 1 में हम 1658 के बराबर या इससे बड़ी संख्या को देखेंगे तो हमें संख्या मिलती है 18,000, क्योंकि मिनिमम 18,000 से ही शुरू हो रही है। तो 18,000 को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, यहाँ पे फिक्सेशन हो जाती है। फिर इसके बाद 1/6/2018 को इंक्रीमेंट लगेगी। इंक्रीमेंट लगने के बाद वैल्यू आएगी हमारे पास रुपये 18,500। 1/6/2019 को फिर इंक्रीमेंट लगेगी तो 19,100। 1/6/2020 को 19,700 और 1/6/2021 को 20,300। फ्रेंड्स, इसमें जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं वो डायरेक्ट फिटमेंट टेबल से ही ले रहे हैं, वैसे ही डायरेक्ट ले लेनी है, क्योंकि जो फिटमेंट टेबल ऐसे बनाया गया है इसको कि इसमें जो 3% इंक्रीमेंट लगती है वो ऐड करके ही वैल्यूज़ नेक्स्ट आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ग्रोस पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो पे एज ऑन 1 जनवरी 2022 को बेसिक पे बनती है 20,300, अभी हमने पीछे कैलकुलेट की। DA एट द रेट ऑफ 28% यानी कि 28% के हिसाब से DA अगर इसमें ऐड करें तो 20,300 का 28% बनता है 5684। इसमें ऐड कर देंगे HRA 250 रुपये, CA 200 रुपये, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 400 रुपये। तो ग्रोथ सैलरी बन जाएगी 26,834 रुपये। चलिए फ्रेंड्स, अब जो मेथड 2 है उसको भी देख लेते हैं कि अगर हम एक्चुअल पे ड्रॉन के हिसाब से फैक्टर यूज़ करते हैं 2.25 फैक्टर को यूज़ करते हैं तो यहाँ फिक्सेशन जब की जाएगी वो उच्च वेतन बैंड यानी कि हाई ग्रेड पे और हाई पे बैंड के अनुदान के अनुसार ही की जाएगी कि जिस डेट को हाई ग्रेड पे और हाई पे बैंड मिला है उस तिथि से ही, उस डेट से ही फिक्सेशन की जाएगी। तो यहाँ देखें अगर तो 5/6/2017 को पे इन पे बैंड, ये जो 4900 लिखा है इसको हम बोलेंगे पे इन पे बैंड और 1300 ग्रेड पे है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगी बेसिक पे 6200 बन जाएगी। और 5/6/2018 को इंक्रीमेंट लगेगी तो इसमें 6200 का 3% इसमें ऐड कर देते हैं। 4900 में
3% यानी कि 186 रुपये ऐड करने के बाद हमारे पास पे इन पे बैंड आ जाएगी 5086 और ग्रेड पे तो वही रहेगी 1300, तो टोटल बेसिक पे आ जाएगी 6386। अब रिवीजन होगी 2 साल के बाद, तो 5/6/2019 को पे इन पे बैंड तो रहेगी 4900, लेकिन ग्रेड पे 1650 हो जाएगी, तो टोटल बेसिक हो जाएगी 6550। अब 6550 को हम गुणा करेंगे 2.25 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 14,737.5। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 14,738 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब फिटमेंट टेबल में हम ग्रेड पे 1650 लेवल 1 में 14,738 के बराबर या इससे बड़ी संख्या को देखेंगे, तो हमें संख्या मिलती है 18,000, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो 18,000 ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिक्सेशन हो जाती है। तो अब बेसिक पे एज ऑन 5/6/2019 वो है 18,000, और नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट लगेगी तो 1/6/2020 को बेसिक बन जाएगी 18,500, और 1/6/2021 को बेसिक हो जाएगी 19,100, और 1/1/2022 को भी हमारे पास वैल्यू सेम ही रहेगी 19,100, क्योंकि नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगी 6 को, 1/6/2022 को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ग्रोस पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पे एज ऑन 1/1/2022 19,100 बन गई हमारी। DA 28% लगेगा, तो 19,100 का 28% बनता है 5,348, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। HRA 250, CA 200, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 400 अगर फिक्स्ड है, तो अगर ओपन है तो 400 हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, और ग्रोस पे इस केस में बन जाती है 25,298। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो 2.25 फैक्टर से 25,298 ग्रोस पे बनती है, और फैक्टर 2.59 से 26,834 बनी, तो डिफरेंस 1,536 रुपये का हमारे सामने आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम अपनी पे फिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो एग्जांपल लिया गया है वह आपकी जानकारी के लिए है। आपने अपनी पे फिक्सेशन की कैलकुलेशन स्वयं करके भी ज़रूर देख लेनी है कि कौन सा फैक्टर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और कौन सा फैक्टर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। इसके साथ अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।